भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में अनुराधा छत्री जी हैं। इनके बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो हनी ड्यू इनकी कैटरिंग सर्विसेज है। लंच हो, डिनर हो, किटी पार्टीज हो या फिर किसी भी तरीके की खास आपको रेसिपीज बनवानी हो तो कहा जाए हाथों में स्वाद है। उंगलियां चाट जाएंगे इनके बनी हुई हाथों की बनी हुई चीजें खा करके। आज का विषय जो हमने रखा है खास तौर पर हेल्दी इंडिया को लेकर के जो एक मुहिम चल रही है और कोरोना को लेकर के जो हम लोगों में कहीं ना कहीं डर है, वो डर है कि कहीं इम्यूनिटी पावर कम तो नहीं हो जाएगी। हालांकि सरकार ने वैक्सीन घोषित कर दी है, वैक्सीन आ रही है और फ्री लगेगी सारे देश में, पूरे देशवासियों को नए साल पर वैक्सीन फ्री मिल रही है, लगाई जाएगी सभी को। लेकिन ऐसे में हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो होगा इन लड्डुओं को खा करके। आप इन लड्डुओं को देखिए, ये लड्डू चाहे बच्चे हों, क्योंकि स्वाद के मामले में बच्चों को तो स्वाद चाहिए, या बड़ों की बात हो, ये लड्डू बने हैं मेथी के। आप देख रहे हैं लड्डू मेथी के बने हैं, और गुड़ के बने हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, ऐसे में सर्दी से भी बचाव होगा और आपकी इम्यूनिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये जो पंजीरी वाले लड्डू होते हैं, इसमें आटे का भी विशेष प्रयोग किया गया है और तमाम ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया है। मैम से भी हम जानेंगे, ये जो लड्डू हैं, ये आप देख रहे हैं बेसन के लड्डू हैं, क्योंकि बच्चों को बेसन बहुत प्रिय होता है, बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। ये 3 तरह के आपको लड्डू सामने दिख रहे हैं। इनसे आपको क्या मिलेगा? इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना के टाइम पर इम्यूनिटी का होना। आइए मिलते हैं अनुराधा छत्री जी से, हनी ड्यू की ऑनर हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनी ड्यू जो आपकी कैटरिंग सर्विसेज है, हम लोग अक्सर आपसे मिलते हैं। लोगों ने जो आईपी एक्सटेंशन में लोग रहते हैं, ईस्ट दिल्ली में लोग रहते हैं, तमाम बर्थडे पार्टीज हो, किटी हो, आपको आमंत्रित किया जाता है, आपकी कैटरिंग सर्विस का उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से। मैम, जो आपने सर्दियों में ये विशेष लड्डू आज निकाले हैं, हम लोग लोगों के सामने लेकर के आए हैं, इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। नमस्कार कविता जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक तो कि आपने मेरे द्वारा इन लड्डुओं का प्रचार हो रहा है। जी मेथी की लड्डू खास तौर पर बनाए गए हैं जो आजकल हमारे जनरेशन की पीढ़ी है, मतलब जी ओवर 50 या 50 प्लस जो होते हैं, या फिर ये कहिए कि बुज़ुर्ग जितने होते हैं, जॉइंट पेन सबके बहुत ज़्यादा होने लग गया है, कमर में दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है, जी लोग ताकत महसूस नहीं करते हैं। तो इस करके सोचकर यही बनाया कि मेथी के लड्डू बनाए जाएँ। जी मेथी के लड्डुओं में मेथी तो होती ही है, साथ में दूध होता है, उसके साथ-साथ इसमें कमरकस एक जड़ी-बूटी होती है, जी वो डाली हुई है, गुड़ डाला है ख़ास प्रकार से जिसमें सौंठ और तिल का प्रयोग हुआ हुआ जी है, साथ में गोंद डाली हुई है जो कमर का दर्द को महसूस करवाती है कि भई हाँ, कम हो गया है, या उसमें जी जच्चा बच्चा में भी खाया जाता है। जच्चा बच्चा में भी खाया और जाता है। साथ में मखाने डले हैं, तिल डला है, खस डली है, जी साथ में आपका हल्दी भी डली हुई है, अजवाइन भी डली हुई है। जी आप ये कहिए कि जितने प्रकार के मसाले होते हैं, वो सभी इसमें डाल दिए हैं। यानी होममेड मसालों का पूरा प्रयोग पूरा है। प्रयोग हुआ हुआ जी है जिस जो गर्माहट आयुर्वेदिक देते हैं, चीजें। जो जी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं। खुरंड एक जड़ी-बूटी होती है, जी वो डाली गई है इसमें जी जो हड्डियों में ताकत देती है। जी और साथ ही साथ इसमें तिल पड़ा हुआ है, और एक तरह से वो शुगर की एक जड़ी-बूटी की एक दवा आती है जो जी 12-13 दवाइयों जड़ी-बूटियों का मिक्सचर होता है जो मैं खाती हूँ, एक्चुअली शुगर की पेशेंट हूँ अच्छा। इसलिए, जी तो मैंने उसका भी प्रयोग इसमें करा हुआ है। साथ में कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखते हुए इसमें फ्लैक्सी सीड्स जो अलसी के बीज होते हैं वो जी डाले हैं, चिया सीड्स होते हैं वो डाले हैं, जी और क्या बताऊँ, और सारी सभी चीज़ डाली हुई है। मेवा का प्रयोग तो किया ही है, काजू है, बादाम है, मैं अखरोट को पीस जी के डाला गया है। अनुराधा जी, जो ये सारी चीज़ें आपने बताई आयुर्वेदिक के हिसाब से भी हमें ताकत देती हैं, सर्दी में ताकत देती हैं। गुड़ ही खास तौर पर बात करी जाए, आपने मेथी का ज़िक्र किया बुज़ुर्गों के लिए, जॉइंट पेन के लिए, और बुज़ुर्ग छोड़िए, हम जैसे लोग भी आजकल, क्योंकि कमज़ोरी आ जाती है, इम्यूनिटी की पावर कम हो जाती है, अच्छा खान-पान तो रहा नहीं मैम। तो कितने खास हैं बच्चों के लिए भी ये? बच्चों के लिए भी बहुत ख़ास है, पर बच्चे ज़रा नाक मुँह सिकोड़ते हैं तो आजकल। उनके लिए बेसन उनके लिए बेसन के लड्डू हैं, आटे के लड्डू भी शौक से खाएँगे जी, वो, जी। क्योंकि इसके अंदर सौंठ पड़ी है। आटे के लड्डू देखा जाए तो आटे में सौंठ पड़ी है, गोंद पड़ा है, मेवा पड़ी है। बच्चे लोग शौक से खाते हैं, पर बच्चे ज़्यादातर बेसन के लड्डू ही जी, खाते हैं। जी। तो
ऐसा है उसमें भी मिलाया गया है। कई लोग जैसे कई पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि हमारे बच्चे मेवा नहीं खाते हैं, जी। तो आप बिना मेवा के बना दें। तो उसमें क्या करती हूँ सारी मेवा पीस देती हूँ, अच्छा। जिससे बच्चों को पता ही नहीं चले। तो उनको बस पेरेंट्स को बताती हूँ कि देखो बच्चों को मत बताना जी। कि इसमें मेवा डली हुई है और बाकी मैंने मेवा इसमें पीस कर डाल दी है। तो यानी कि अगर आपके बच्चे भी इस तरह की शिकायत करते हैं कि मुझे मखाना खाना है पर काजू नहीं खाना है, बादाम खाने हैं लेकिन किशमिश नहीं खानी है, या बीज तो नहीं या खाना है। बीज नहीं खाने हैं खरबूजे की, तो मैम का तरीका बिल्कुल अच्छा है, अनुराधा जी ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है, क्योंकि बच्चों को तो हमें देखिए अभी से हम उन्हें मजबूत करेंगे तो हमारा भविष्य मजबूत होगा। सही बात है। और महिलाओं के लिए खास तौर पर आपने जच्चा बच्चा की भी बात की, जो इस तरह के लड्डू खास आपने बनाए हैं मैम, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हमारी जनरेशन से पहले हमारे पेरेंट्स आए थे, तो उनके जो पेरेंट्स इन लॉज़ होते थे, वो इसी तरह के लड्डू बना के खिलाते थे। और मैंने जैसे मेरे घर पे 2-3 तरह के लोग आए, तो उनको जब मैंने ये लड्डू खिलाए, तो बोलते हैं, "अरे! ये तो लड्डू हमारे गाँव में बनते हैं। जी। ये हमारे मतलब जब हम बच्चे पैदा होते हैं, उस जच्चा को खिलाए जाते हैं।" तो तब से मुझे भी ये पता चला कि हाँ, ये वाले लड्डू जो हैं, जच्चा-बच्चा के होने जी। पर भी खाया जाता है। बिल्कुल सही बात है मैम। अगर इनका हम प्राइस की बात करें, बहुत रीज़नेबल आपने प्राइस रखे हैं, क्योंकि आप नॉर्मली अगर खरीदने जाएँगे तो उतने में तो आपके ड्राई फ्रूट ही आएँगे, जितने में आपके ये सारे तैयार सामान मिलेगा। जानते हैं इनके मैम क्या रेट रखे हैं आपने? ये मेथी का लड्डू है। जी। मेथी का लड्डू 800 रुपए किलो है बहुत अच्छा है। और ये आटे के और बेसन के लड्डू ये 500 रुपए किलो हैं। मिलावट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ही नहीं खा पाऊँगी कि जी, अगर मैंने कर दिया इसलिए बिल्कुल। 500 रुपए किलो मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है। रेट निकाल के बैठी तो 500 रुपए भी कम पड़ रहे थे। जी, जी। फिर भी मैंने इनको 500 रुपीज़ ही रखा है। 500 रुपीज़ आटे के लड्डू हैं, 500 बेसन के लड्डू हैं, 800 मेथी के लड्डू हैं। क्योंकि अगर देखिए मैम ने खुद कहा कि अगर आपको ये लग रहा होगा कि रेट थोड़े हाई हैं, तो मैं अपनी तरफ से ये कहूँगी कि देखिए जब बात ताकत की होती है, हम इतने पैसे तो शायद दवाइयों में डॉक्टर के यहाँ पर चेकअप कराने में, अल्ट्रासाउंड सॉरी जो हमारे टेस्ट हैं उनको कराने में ही खर्च कर देते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्यों हम डॉक्टरों के यहाँ बेकार के पैसे खर्च करें, उससे अच्छा तो ताकत की चीज़ें लें। अगर हम बेसन के लड्डू, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने 350 उस फलानी शॉप पर है, या अग्रवाल जी के यहाँ जाऊँगी, अग्रवाल स्वीट या बीकानेर पे आपको 400 मिल जाएँगे, लेकिन वहाँ वो ओरिजिनल सामान नहीं मिलेगा। वो ड्राई फ्रूट्स, वो घी का जो प्रयोग किया जाता है, वो अच्छा घी नहीं होगा। तभी आज, क्योंकि ये घर के लड्डू हैं, मैडम घर से सारी चीज़ें ऑपरेट करती हैं, घर में ही व्यवस्था सारी ऐसे बनाई है इन्होंने, जिससे कि घर की सारी चीज़ें आप तक मिल पाएँ। कोरोना के टाइम पर जब हमें वैक्सीन को लेकर के अलग-अलग विचार भी आ रहे हैं, लोगों के मन में लगाएँ या नहीं लगाएँ, उसको लेकर के आप लोग निश्चिंत हो रहे हैं कि हाँ, हमें लगवानी है। ऐसे ही खाने के लिए हमें ये निश्चित हो जाना चाहिए कि हमारे ₹100 या ₹50 तो भले ही फालतू हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमने खरीदी है, उसका पूरा प्रोटीन, पूरा विटामिन्स हमारे अंदर आएगा। क्यों बिल्कुल, मैम? बिल्कुल सही बात कही है कविता जी। जी, ये चीज़ें अगर हम इस तरह से करेंगे, देखो हमारा मन साफ रहेगा तो सभी चीज़ें अच्छी होएँगी। जी, अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ, ये चीज़ अच्छी बन जाए, जी। तो अच्छी ही बनेगी, मैम है ना? मिलावट की बात आती है, क्योंकि जब लोग ये सोचते हैं कि यार पैसे में तो फ़र्क है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसमें मिलावट कितनी मिली होगी। क्या कहेंगी बाहर की ऐसी चीज़ों पर? क्योंकि आप तो घर में बैठ कर के बनाती हैं। हाँ, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि बाहर हम खाते हैं, लोग क्यों कह देते हैं ऐसा। कई बार स्वाद में बहुत फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता जी, है अगर हम बाहर की चीज़ खाते हैं और अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं है बाहर की चीज़ अच्छी नहीं होगी। अच्छी होती है तभी चलती है, जी, ठीक है? लेकिन क्या होता है ज़्यादातर अब कोरोना के टाइम पे तो हम लोग सभी लोग होममेड का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं ना क्योंकि 10 लोगों के हाथ लगते हैं। जी। ये सोचते हैं कि कहीं किसी को अगर कुछ हुआ हुआ हो तो हमें संक्रमित तो इन्फेक्शन नहीं हो है। जाए हाँ, जी, हमें ना इन्फेक्शन हो जाए। घर में ये रहता है कि हाँ, हम बिल्कुल साफ-सफाई से कर रहे हैं सारा काम, तो सभी लोग यही सोचते हैं कि हाँ, ऐसे ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हनी ड्यू से आके लेते हैं मतलब या मेरा नाम लेके जी। अनुराधा के यहाँ से लेते हैं, तो अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है और मेरे अंदर एक गर्व महसूस होता है, साथ में मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ और मेरे द्वारा किसी का फ़ायदा हो रहा है।
बिल्कुल, देखिए अगर आप मुझे कहीं भी 1% भी हमारे चैनल को, भारत टीवी को पसंद करते हैं या मुझे कहीं से कहीं तक किसी चीज़ को लेकर के पसंद करते हैं, तो मैं यही कहूँगी, भारत टीवी यही कहेगा कि अनुराधा छत्री जी एक महिला होकर के इतनी शक्ति इनके अंदर है, इतना काम ये करती हैं, सारी चीज़ें खुद ही सँभालती हैं और लोगों में इनके प्रति जो भाव हम लोग देखते हैं, जो इनके प्रति प्यार और सम्मान हमें मिलता देखने को मिलता है, वो वाक़ई में काबिले तारीफ़ है। महिला सशक्तिकरण का अपने आप में उदाहरण है। अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेती हैं, चाहे 250 लोग हों, 500 लोग हों, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो, कर लेती हैं। हालाँकि अभी देखिए कोरोना काल है, 50 लोगों तक की परमिशन है। बहुत आसानी से अगर आप 1 दिन पहले इनको फ़ोन करके सूचना दे देते हैं, तो आपके पास सारी चीज़ें होममेड और बहुत टेस्टी आपके यहाँ तक चीज़ें आ जाएँगी, आपको किसी तरीके की फ़िक्र नहीं होगी। देखिए, रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, किसी फ़ंक्शन में आते हैं, तो हमें ये लगता है वो ठीक-ठाक होकर के घर चले जाएँ, क्योंकि डर ये लगता है उसके यहाँ गए थे फ़ंक्शन में और हमें ज़ुकाम हो गया, तो डर लगने लगा है आजकल कोरोना को देखते हुए। मैम अपना फ़ोन नंबर आप बताएँ ज़रा दर्शकों को। आप लोग सब मेरे को मेरा मेरा लाभ उठाएँ और आगे आने वाले समय भी जिस भी प्रकार हनी की ड्यू का हनी ड्यू केटरिंग का जिस भी तरह से आप जी। इस्तेमाल करना चाहते हैं, खाना हो, पार्टी हो, किसी भी तरह का बड़ा फंक्शन हो, मैं हर चीज़ का अरेंज कर लेती हूँ। सब चीज़ों का आपके द्वारा आपको लाभ पहुँचा सकती हूँ। मैम क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ आपके द्वारा मिलती हैं? एक बार फिर से आप बताएँ। मेरे द्वारा ये हनी ड्यू केटरिंग की तरफ से आपको होममेड सामान तो है ही, साथ लड्डू हैं, मठरी है, नमक पारे हैं, साथ में डाइट नमकीन वगैरह भी है। फेस्टिवल के टाइम पे फेस्टिवल की तरह की चीज़ें जैसे होली आई है तो होली के टाइम पे गुंजिया का अरेंजमेंट जी। है, तीज आता है तो घेवर का अरेंजमेंट है। इसी अब तरह से सकरात आ रही है मैम, मकर संक्रांति आ रही है। जी। नहीं इसमें लगभग लड़कियों को कुछ ना कुछ दिया जाता है संक्रांत बिल्कुल, के टाइम बिल्कुल। पर। इस टाइम पे भी मैं एज़ अ डायरेक्टर रोटरी क्लब से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ पर इस बार हम लोगों ने सोचा है कि 14 सामान जो है हर 14 व्यक्तियों को बाँटा जाएगा रोटरी बिल्कुल। क्लब की तरफ से। और मैम देखिए तो कहीं न कहीं अभी लोहड़ी भी आ रही है, तो मिष्ठान तो चलेगा हमारे घरों बिल्कुल, में। बिल्कुल चलेगा। अभी जी, दिमाग में आया नहीं है, लेकिन दिमाग चल रहा है कि क्या तिलकुट बनाऊँ जी। या नहीं बनाऊँ? लेकिन अभी अभी मैं इसको डायग्नोज़ नहीं करूँगी कि नहीं, भई आप लोगों से भी मेरा यही कहना है, अगर विशेष कुछ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें हमारी वीडियोस के अंदर कि हमें ये भी चाहिए या इस तरीके से क्या आपके यहाँ फैसिलिटीज़ है। फ़ोन नंबर नीचे आपके फ्लैश होगा हमारी इस वीडियो में। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जा कर के किसी भी तरीके की आपकी अगर क्वेरी है तो वो करें और प्लीज़ कमेंट करें और हम हाँ, एक बार तो मौका ज़रूर दें मैम को। बिल्कुल, हाँ, गाजर का हलवा, मूँग की दाल का हलवा सर्दियों के मौसम के अनुसार से वो बनाया गया है। ₹500 किलो है। आप लोग अपने घर में अगर नहीं बनाना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ से आप अपना लाभ उठा सकते हैं और उस चीज़ को पा सकते हैं। गाजर का हलवा और मूँग की दाल का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। जी, बिल्कुल प्योर है, किसी भी तरह की कोई उसमें मिलावट मिलावट जी, नहीं है कि भई हाँ, पाउडर डाल दिया या ये कर दिया, लेकिन उम, कुछ नहीं है ऐसा, प्योर जी। बना है। मैम आप फ़ोन नंबर भी बताएँ एक बार मेरा हम फ़ोन नंबर आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9717890375 9810570375 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। मेरे यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। हाँ, अगर आपको टिफ़िन चाहिए तो टिफ़िन के लिए आप लोगों को मेरे को कम से कम 2 या अगर सवेरे चाहिए तो 1 दिन पहले या सवेरे 10 बजे या 11 बजे तक बता दें। और शाम को चाहिए तो कम से कम 3-4 बजे मेरे को इन्फ़ॉर्म कर दें, तो उस तरह से ऑन ऑर्डर मैं बना देती हूँ। ताज़ा-ताज़ा बिल्कुल खाना बनता है, क्योंकि अभी ऐसा कोई मेरे यहाँ अरेंजमेंट नहीं है कि मैं पूरा मील तैयार कर रही हूँ कि भई मेरे यहाँ 200 मील जा रहा है, 1500 मील जा रहा है, अभी ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। ऑन ऑर्डर ही टिफ़िन तैयार होता है। अगर किसी को लाभ उठाना है, तो इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। ₹100 टिफ़िन है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और अगर कोई पनीर की सब्ज़ी चाहता है कि भई हाँ, हमें दाल के साथ पनीर चाहिए या केवल पनीर और एक सब्जी चाहिए तो वो ₹150 का है। जी। इस तरह से वो अपना मेन्यू बता सकता है और उसी हिसाब से रेट लग जाते हैं। रेट बिल्कुल रीज़नेबल है। आप सब इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, दर्शकों से एक ही बात कहूँगी, बार-बार यही कहूँगी कि जो बाबा का ढाबा था दिल्ली के अंदर, उसको आज आपने रेस्टोरेंट बनाया है। किसने? आपने। फिर से यही कहूँगी आपने, क्योंकि आप लोगों ने सहयोग दिया। ऐसे ही अनुराधा छत्री जी का अगर आप सहयोग करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो घर की महिला हैं, आज जितनी सशक्त हैं, उतना ज़्यादा ये सशक्त हो जाएँगी
और बात करेंगे जब फ़ायदे की, हेल्थ की, बार-बार ये क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही हेल्थ को लेकर के है, तो हम लोग जब हमारा देश मजबूत बनेगा, हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, हम लोग मजबूत होंगे, तो हम अपने बच्चों को मजबूत करेंगे, तो भविष्य और मजबूत बनता चला जाएगा। जैसे आपने बाबा का ढाबा बहुत मशहूर तो किया ही, लेकिन उनको सम्मानपूर्वक बहुत लाभ भी पहुँचाया। ऐसे ही हम लोग यही दुआ करते हैं, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बार मौका ज़रूर दें अनुराधा जी को, क्योंकि आप एक मौका देंगे, तो ये बहुत आगे तक बढ़ जाएँगी। एक-एक हाथ ना आपका साथ इन्हें आगे ले जाएगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम इस चीज़ का। चलते-चलते आप क्या कहेंगी बस दर्शकों से? आप लोगों से यही कहूँगी कि आपका साथ ही मेरा मेरा बढ़ावा है, मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों के साथ है। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ पाऊँगी। और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा पूरा हनी ड्यू केटरिंग का पूरा-पूरा लाभ उठाइएगा और मुझे अपने द्वारा जोड़िएगा। बिल्कुल, आगे ले बहुत-बहुत जाने में धन्यवाद। आपकी बहुत सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी को पुनः यही निवेदन करेंगे कि एक बार मौका ज़रूर दें।